कि दुर्व्यसंध करके इन लोगों ने एक दूसरे को वॉक ओवर देने का काम किया। उन्होंने दे रखा है जांच समिति को। जांच समिति उस पर जांच जरूर करेगी, चूँकि भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है। मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा, जिसमें कहीं रुपए के लेन देन आदान प्रदान करके लोग आपस में अपना मामला आपस में सबसाइड करना चाहते हैं। लेकिन जो मामला पब्लिकली आ गया, जो जांच समिति के सामने चला गया, उसमें आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। एक बार फिर जो मामला इस समय पूरा ट्रेंडिंग में है, ऑल ओवर इंडिया में करीब 1.5-2 महीना हो गए, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण, उसमें एक कल नया मोड़ आया है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ, जो उन्होंने जांच समिति में उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जांच के लिए जो है निवेदन किया था, शिकायत की थी, और 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई। कल 28 अगस्त को सुनवाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जांच को वापस ले, जो शिकायत किया था, अपनी शिकायत को आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी के खिलाफ जो किया था वापस ले लिया। इस घटनाक्रम का अब क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार चौबे जी, जो पहले भी ट्रेंडिंग में रहे। इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से आपने देखा है, इस पर अपनी राय दिया है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सर। जी, धन्यवाद आपका। ये बताएं वकील साहब कि ये बताइए कि ये पहले तो आलोक मौर्य ने अपने पत्नी के खिलाफ शिकायत किया, ज्योति मौर्य जी ने 798 अपने पति के खिलाफ तलाक का केस दर्ज किया। उसके बाद 9 अगस्त को जब जांच समिति के सामने पेशी हुई, तब साक्ष्य इनके पास कम थे, चूँकि 32 पेज की इन्होंने डायरी पहले से दे रखा है। पत्नी की जो शिकायत की डायरी थी, जिस पर जब अपना वो लिखती थी रिश्वत वगैरह, उसको भी इन्होंने पेश किया। लेकिन कमेटी संतुष्ट नहीं हुई। कमेटी ने कुछ और साक्ष्य मांगे, जिसके लिए इन्होंने 20 दिन का समय लिया और 28 अगस्त की डेट लगी। और बीच में एक घटनाक्रम हुआ कि 18-19 अगस्त को पारिवारिक न्यायालय में दोनों लोग पेश ही नहीं हुए, और दोनों लोग हवाला दे रहे हैं कि हमको अवकाश नहीं मिला। और ये 28 अगस्त को आकर जो है शिकायतें पूरी तरह वापस ले रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम किस तरफ इशारा कर रहा है? ये जो आलोक मौर्य ने शिकायत किया था एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ, और लिखित में डायरी जो दाखिल किया था जांच समिति के सामने, और 20 दिन का उन्होंने वक्त लिया। इन्हीं 20 दिनों के अंदर आपस में जो मुझे लगता है कि दुर्व्यसंध करके इन लोगों ने एक दूसरे को वॉक ओवर देने का काम किया है। अब आलोक मौर्य अगर अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं तो अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं। जो एविडेंस उन्होंने दे रखा है जांच समिति को, जांच समिति उस पर जांच जरूर करेगी, चूँकि भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि प्रदेश की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर काफ़ी सख्त रुख अपना रही है, और उसमें निश्चित ही आलोक मौर्य अपनी शिकायत भले ही वापस ले लें, लेकिन मुझे लगता है जो कानूनी पॉइंट है, इसके हिसाब से जांच समिति इस पर जांच जरूर करेगी, और जांच समिति इस पर और भी एविडेंस कलेक्ट करके मुझे लगता है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन होगा जरूर। जी, तो ये बताइए कि इस तरह से तो आपने अदालत का, मतलब आपने वो समिति का वक्त जाया किया, 3 समिति बैठी, इतना टाइम आपने वेस्ट किया, अभी पारिवारिक न्यायालय में बात चल रहा है। इस तरह से क्या हो रहा है? इसको आप किस आप देखते हैं, किस एंगल से? ये मुझे लगता है कि दोनों लोगों के बीच में दुर्व्यसंध हो रही है, और बीच में कहीं रुपए के लेन देन आदान प्रदान करके लोग आपस में अपना मामला आपस में सबसाइड करना चाहते हैं। लेकिन जो मामला पब्लिकली आ गया, जो जांच समिति के सामने चला गया, उसमें आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जैसा कि ज्योति मौर्य ने तलाक का मुकदमा धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत दायर किया है, वो तो अभी चल ही रहा है। तो इसमें हमारा अपना जो मानना है कानूनी पॉइंट से, इसमें ज्योति मौर्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी जरूर। आलोक मौर्य का ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामला कोई पर्सनल मामला नहीं है। पर्सनल मामला कोई मारपीट का हो तो अब आदमी अपना एप्लीकेशन वापस ले सकता है या सुलह कर सकता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड मैटर है, इसलिए इसको आलोक मौर्य वापस नहीं ले सकते। अगर वापस लेते हैं तो मुझे लगता है जांच समिति आलोक मौर्य के खिलाफ भी एक्शन जरूर लेगी। नहीं, एक्शन में क्या हो सकता है? एक्शन में हो सकता है कि आपने शिकायत किया, किन परिस्थितियों में आप अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं, इसको उन्हें लिख के देना पड़ेगा कि पहले आप भ्रष्टाचारी ज्योति मौर्य बता रहे थे, अब ऐसी कौन सी बात आ गई कि ज्योति मौर्य क्लीन हो गई, आप क्लीन हो गए, तो वो जो शिकायतें थी, शिकायतें अगर फर्जी हैं तो आप दंडित होंगे। आपने किसी खिलाफ फर्जी शिकायत किया क्यों? और अगर सही शिकायत किया है तो उस पर आप एविडेंस दीजिए जांच समिति को, इस पर जांच होगी जरूर। और चूँकि दोनों लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक नौकरशाह हैं, एक कर्मचारी हैं, तो दोनों लोग सरकार के ही लोग हैं।
और जांच इसमें होगी ज़रूर। जो पारिवारिक न्यायालय में मामला चल रहा है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शिकायत इन्होंने दर्ज किया था वापस भी ले लिया, पारिवारिक न्यायालय पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? पारिवारिक न्यायालय पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ शिकायत किया और वापस ले लिया तो मे बी पॉसिबल है कि ये जाके पारिवारिक न्यायालय पर भी दोनों लोग सुलह कर लेंगे। जब भ्रष्टाचारी अब ज्योति मौर्य इनको नहीं लग रही हैं, वो नीट एंड क्लीन हो गई, बीच में कहीं लक्ष्मी जी की कृपा आ गई, दुर्लभ हो गई, तो हो सकता है फैमिली कोर्ट में भी ये लोग सुलह कर लें। नहीं, आप बताइए कि 798 के जो मामले दर्ज किए जाते हैं, जो सुलह होती है, तो सुलह ये कितना, इसका रिजल्ट क्या रहा है अभी तक कोर्ट में? मतलब इतना दूर तक बात आगे बढ़ जाने के बाद सुलह होती है तो बाद में मामला भी बिगड़ जाता है, क्या ये सक्सेस रहता है इसके बाद, इस तरह के अगर संबंध फिर बन जाते हैं? ये इन्होंने 498A का जो महिला प्रताड़ना संबंधी मुकदमा किया है एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक के खिलाफ, अगर चाहेंगे तो मैट्रिमोनियल केसेज है, पारिवारिक मामला है, इसमें सुलह हो जाती है। लेकिन आप ये मानिए कि सुलह होने के बाद एक गांठ जो मन में रहती है वो कहीं ना कहीं रहती है, वो पहले जैसी स्थिति नहीं आएगी। कहीं ना कहीं पति पत्नी में दूरियां जो बन चुकी हैं वो बहुत नज़दीकियों में तब्दील नहीं होगी। भले समाज को दिखाने के लिए, कानून को दिखाने के लिए एक हो जाएं, लेकिन एक होना इन फ्यूचर मुश्किल है। आप अपनी एक व्यक्तिगत राय दे दीजिए, जैसे आप एक पिता भी हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी पत्नी हैं, इन मामलों में जब दूर तक इतनी बात पहुंच जाए कि पूरा बताइए इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएगी, इतना सोशल मीडिया में छीछा लेदर हो गई, पता नहीं कितने लोग अपनी बेटियों को वापस बुला लिए, कितने लोग बहुओं को बुला लिए, आपके व्यक्तिगत क्या विचार है? इन दोनों को एक हो जाना चाहिए कि इन लोगों के लिए तलाक ही एक सबसे अच्छा बेहतर वो होगा? मेरे विचार से अपने बच्चों को देखते हुए इन दोनों लोगों को एक होने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन साफ मन से। अगर मन में कहीं मैल है तो ज़्यादा बेहतर होगा अलग अलग ही अपना जीवन यापन करें, क्योंकि पति पत्नी और वो में जो नाम आ रहा है, लोग समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। अगर इतनी बात नहीं होती तो इतनी दूरियां नहीं आती। जैसा कि तमाम लोग अपने पत्नियों को जो पढ़ा रहे थे वापस ला रहे हैं, तमाम घटनाएं आए दिन पेपर में, समाचार पत्र में आ रही हैं, तो ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य के इस प्रकार से तमाम लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। तमाम औरतों को नुकसान हो जिनके पति उन्हें पढ़ा रहे थे, वो वापस ले आए। तो जो उच्च पदों पर जाएं उनको कम से कम उच्च मानक एक स्थापित करना चाहिए कि समाज में लोग उनको फॉलो करें और ये सोचें कि भाई अच्छा काम हो रहा है। तो इन लोगों ने कोई बहुत उचित काम नहीं किया है मेरे विचार से। अगर साफ हृदय से साथ रहना चाहे तो ठीक है, नहीं इनका दोनों लोग अलग रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा भविष्य में। अयोध्या दर्पण से बात की सर, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका सर।